मिलेगी। आइए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन है एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। मींस यदि कोई एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक राउंड कंप्लीट करता रहता है, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलता रहता है, हमें ये गिवन है कि इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है। बच्चों अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि पता है डायमीटर होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो हमने देखा ये हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। पूरे एक राउंड में जो टोटल टाइम लगता है, जो टोटल समय लगता है, वो अपने को दे रखा है 40 सेकेंड। तो हमारे पास आ गया टाइम ऑफ वन राउंड टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड। जो टोटल टाइम दे रखा है जब तक ये अपने यहाँ पे राउंड लगाता रहेगा वो हमें गिवन है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। इसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 140 सेकंड्स। गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर है? अब हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, और दूसरा हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। लेट ये यहां से अभी अपने राउंड कंप्लीट करना स्टार्ट करता है, तो हमें देखेंगे जब टाइम 0 होगा तो ये स्टार्ट करेगा। जब ये अपना एक कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगा उस टाइम पे टाइम हो जाएगा 40 सेकेंड। सिमिलरली जब इसका सेकेंड राउंड कंप्लीट होगा उस टाइम पे टाइम हो जाएगा 80 सेकेंड। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तब टाइम हो जाएगा 120 सेकेंड, क्योंकि हर राउंड में 40 सेकेंड का टाइम लगता है, हमें गिवन है। अब बच्चों टोटल टाइम जो हमें गिवन था वो था 140 सेकेंड। 3 राउंड कंप्लीट हो गए 120 सेकेंड में, तो हम देखेंगे ओनली 20 सेकेंड बचे हैं। अब ये अगला राउंड जो लेगा वो ओनली हाफ ही ले पाएगा, क्योंकि टोटल 140 सेकेंड 140 सेकेंड थे। हमने देखा 120 सेकेंड तक 3 राउंड कंप्लीट हो चुके थे, तो ओनली 20 सेकेंड में, तो 20 सेकेंड में यहां से यहां तक हाफ राउंड कंप्लीट होगा, क्योंकि फुल राउंड का 40 सेकेंड का टाइम है। तो अपने पास यहां तक आ गया बच्चों की टोटल 3.5 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। आइए बच्चों अगर हम यहां पर ये देख ले कि एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस लगता है, तो हम ये बता पाएंगे टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, क्योंकि टोटल 3.5 राउंड हुए हैं। तो देखिए बच्चों किस तरह से हम करेंगे। पहले एक राउंड का हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। तो हमारे पास वन राउंड का डिस्टेंस आ गया 2 पाई आर, क्योंकि बच्चों जब भी कोई बॉडी एक सर्कल पे अपना डिस्टेंस कवर करती है तो वो होता है 2 पाई आर, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो एक राउंड का डिस्टेंस हमने निकालने के लिए 2 पाई आर लिखा, यहां पर हमने 2 की वैल्यू लिख दी, पाई को 22/7 लिख दिया, आर को 100 लिख दिया, क्योंकि रेडियस हमारे पास 100 थी। आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गया। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वन राउंड आ गया। आगे तो बच्चों इजी है, अगर हम 3.5 राउंड के लिए देखेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को यहां पे 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 इंटू 2, जो कि बन जाएगा 7। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 22 इंटू 100, जो कि होगा 2200 मीटर। मीटर बच्चों डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है। अब बच्चों अपने को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को पता है कि जब इसने स्टार्ट किया था लेट, ये इनिशियल पॉइंट था। अब जब वो फाइनली है इस पॉइंट पे तो ये फाइनल पॉइंट है। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम दूरी है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो होगा यहां से लेके यहां तक, ये वाली है, जो कि होता है डायमीटर। डायमीटर हमें कितना गिवन है 200 मीटर, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो बच्चों अगर किसी को ये ना पता हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, तो पहले वो थ्योरी लेक्चर के अंदर ये देखना कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स करना। चलिए बच्चों अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक बंदा है जिसका नाम है जोसेफ। ये जोसेफ जॉब कर रहा है, ये जिस भी एक पाथ के ऊपर, जिस रास्ते पे जॉब करता है वो ए से स्टार्ट होता है और बी पे खत्म होता है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 300 मीटर। आगे ये भी गिवन है कि ए से बी में जाने में टोटल टाइम लग गया 2 मिनट्स 30 सेकेंड। बच्चों अपने को ये कह रखा है कि नेक्स्ट, अब ये जोसेफ यही नहीं रुकता, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है, ये मुड़ जाता है। अभी तक तो टाइम लग गया 2 मिनट 30 सेकेंड, ये 1 मिनट तक और चलता है और पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। पॉइंट सी पे कहां तक पहुंचता है 1 मिनट में। तो आप कुछ इस तरह समझिए, इसका पाथ यूं हो गया, पहले ये यूं गया ए से बी और फिर वापस मुड़ के बी से सी पॉइंट तक आ गया, मतलब 300 मीटर तो ए से बी में और फिर बी से सी में, बी से सी में 100 मीटर ये और चला। तो टोटल बच्चों अपने को ये बताना है
कि जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी ए से बी के लिए और ए से सी के लिए। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए। जोसेफ ए से बी तक गया, वहां जाके वापस मुड़ गया, वापस मुड़ के ओनली हाफ रास्ते तक आया। कहां तक? सी तक। मतलब कुछ पूरा रास्ता कवर नहीं किया, कुछ ही रास्ता कवर किया है, फिर इसने बी से सी तक। तो बच्चों इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स बनते हैं। अपने को फर्स्ट पार्ट में एवरेज स्पीड बिटवीन ए बी बतानी है, सेकंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक बतानी है, थर्ड पार्ट में एवरेज स्पीड बिटवीन ए सी बतानी है, एंड फोर्थ पार्ट में एवरेज वेलोसिटी ए से सी तक बतानी है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देखते हैं। हमें पता है एवरेज स्पीड, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गॉट इट? फिर हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। पहले ए से बी के लिए आप देख लीजिए, उससे हमारे पास स्पीड निकाल लेते हैं। ए से बी में जाने में टोटल डिस्टेंस कितना था? 300। ये हमने पुट कर दिया। टोटल टाइम कितना था? देखो बच्चों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें टोटल टाइम पुट करना है। टोटल टाइम था 2 मिनट 30 सेकंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 150 सेकंड। यहां तक समझ आ रहा है? इन दोनों को डिवाइड कर देना तो ये बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चों होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखिए ए से बी में, जो कि यहां साफ से दिखा रखा है, ए से बी में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है? 300। क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे छोटा पाथ भी यही होता है, टोटल पाथ की लेंथ भी यही होती है, मतलब कि डिस्टेंस भी यही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है। तो हमारे पास इस केस में जो आएगा डिस्प्लेसमेंट भी सेम आ जाएगा और टाइम तो हमें गिवन है ए से बी का, ये दे रखा है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सेम। हेंस हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। आइए बच्चों अब हम एवरेज स्पीड बिटवीन ए से सी में देख लेते हैं। ए से सी बच्चों सिंपल नहीं है। ए से सी के लिए जोसेफ पहले ए से बी में जाएगा और फिर बी से सी में आएगा। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, ए से बी वाले को तो मान लेते हैं D1, डिस्टेंस D1, और बी से सी वाले को मान लेते हैं डिस्टेंस D2। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 300 प्लस 100। तो यही अपने को निकालना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 400। ए से बी में जाने में जो टाइम लगा उसको हमने लेट कर लिया T1। फिर वापस बी से सी में आया, इसको हमने सेकंड टाइम T2 लेट किया, जो कि 1 मिनट गिवन था। इस तरह से हमारे पास ये टोटल टाइम आ जाएगा 210 सेकंड। अब हमारे पास बच्चों टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1.90 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्पीड की ऐसा यूनिट होती है। अब बच्चों थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने चले हैं। बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आप बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि है ना, ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है। बी के बाद बॉडी वापस आ गई, जब भी बॉडी वापस आती है, जितना वापस आती है वो डिस्प्लेसमेंट माइनस करना पड़ता है। तो जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया वो सीधे सीधी बात को समझे। देखो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट बॉडी का अब सी है, तो बताओ दोनों में कितना डिस्टेंस है? देखो टोटल 300 था, 300 था, उसमें से 100 वापस आ गया, तो अभी कितना है दोनों में डिस्टेंस? 200। चाहे तो आप इस तरह से कर लो, चाहे आप देखिए जब वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को ट्रैक करते हैं, इस मेथड से कर लो। हमारे पास ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 200। आई थिंक आपको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट समझ आ जाएगा, आ गया होगा। अब हम देखते हैं टोटल टाइम कितना था। टोटल टाइम एक तो बच्चों देखो ए से बी का और बी से सी में टाइम तो ऐड ही करेंगे, तो टाइम हमने ऐड किया क्योंकि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ये आ जाएगा 210। तो अब इनको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो आपको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला कंसेप्ट, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी भी समझ आ गया होगा। बच्चों थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, इस केस के अंदर जब अगर आप डायरेक्शन लिखो, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम लिखे तो अच्छा रहेगा, इस केस में डायरेक्शन लिखना सी से ए, क्योंकि जोसेफ अब कहां आ रहा है? सी से ए। बट इससे पिछले केस में जो मैं दिखा देता हूं, एवरेज वेलोसिटी ए बी में थी, उस टाइम पे जोसेफ ए से बी जा रहा था, तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ए टू बी। और जो अब वाला केस हमने किया है ना, जो फोर्थ वाला पार्ट किया है, इसके लिए क्या आएगा? जोसेफ की जो स्पीड की डायरेक्शन होगी कहां होगी? सी टू ए। तो इस तरह से आप डायरेक्शन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है कि अब्दुल नाम का हमारे पास कोई एक बंदा है। ये अब्दुल क्या करता है? ये अपने स्कूल जा रहा है और स्कूल की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अब अपने को ये नहीं पता बच्चों की स्कूल क्या करने जा रहा है और आया कहां से है, सच में मुझे नहीं पता, ना ही क्वेश्चन में गिवन है। अपने को इतना समझना है कि अब्दुल है वो स्कूल की तरफ जा रहा है,
ये क्या रखा है कि जाते टाइम पे उसकी गाड़ी की जो स्पीड होती है ना वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वो वहां से वापस भी आ जाता है। वापस आते टाइम स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा फास्ट आता है क्योंकि वहां पे लेस ट्रैफिक था। तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है इसकी वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर। अभी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ये सारा मैंने आपको क्वेश्चन की सेंस बता दी। आपको पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। बच्चों अपने से क्वेश्चन पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, हम लेट कर लेते हैं ए से बी में जो डिस्टेंस था वो एक्स था। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्यों बच्चों, क्योंकि जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक्स डिस्टेंस जाने का और एक्स आने का, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स। टोटल टाइम हमारे पास x बाय एस वन और x बाय एस टू आएगा। ये कहां से है वो समझ लें। बच्चों आप देखो ना स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने x ले लिया, टाइम को t मान लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा t1 और स्पीड थी s1। डिस्टेंस तो जाते टाइम भी x होगा, आते टाइम भी x होगा। तो अभी हमारे पास ये फार्मूला स्पीड का होता है। यहां से आप टाइम निकालोगे तो टाइम आ जाएगा t1 इज इक्वल टू x बाय s1। सिमिलरली बच्चों जब ये वापस आ रही थी गाड़ी उस टाइम पे स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब सेकंड स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वापस आते टाइम भी डिस्टेंस वही था तो यहां से टाइम क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा x बाय एस टू। यही मैंने लिखा है। और आप देखिए हमारे पास एवरेज स्पीड बन जाएगी x प्लस एक्स जो कि डिस्टेंस है, और एवरेज टाइम बन जाएगा तो टोटल टाइम बन जाएगा x अपॉन एस वन प्लस एक्स अपॉन एस टू। ये हमने क्या किया है, दोनों टाइम्स को ऐड कर दिया। जिस बच्चे को ना समझ आया हो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं। स्पीड एवरेज क्या हो जाएगी बच्चों, d1 प्लस d2 बाई में t1 प्लस t2। पहला डिस्टेंस देखो कितना है x, दूसरा डिस्टेंस मतलब आते टाइम भी जब ये गाड़ी जा रही तो x, आते टाइम भी कितना डिस्टेंस था x। टाइम मैंने अभी बताया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे t1 भी आ गया x बाय s1, t2 भी आ गया x बाय s2। इस तरह से हमारे पास स्पीड एवरेज ही आ गई। बस बच्चों यहां तक ही देखो अपने को समझना था। इसके बाद तो आप रियलिटी में ये मानो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से x प्लस एक्स, आप बताओ क्या होगा बच्चों 2x, और नीचे देखो x हमने कॉमन ले लिया तो नीचे बन जाएगा 1 बाय एस वन प्लस 1 बाय एस टू। सिमिलरली बच्चों अभी x और x को भी आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ये x और ये x क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 2, देखो ऊपर 2 बच जाएगा, यहां पे नीचे बच जाएगा 1 बाय एस वन प्लस 1 बाय एस टू। अब बच्चों नीचे के नीचे हम अगर एलसीएम लेना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन एस वन प्लस एस टू अपॉन एस वन इंटू एस टू। ये एलसीएम आपको लेना आता होगा। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड के भी डिवाइड में होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एस वन इंटू एस टू। डिवाइड में ये बचा रहेगा एस वन प्लस एस टू। अब बच्चों हमारे पास एस वन था स्पीड फर्स्ट वो पुट कर देंगे, एस टू था स्पीड सेकंड वो पुट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने पुट कर दिया 2 इंटू 20 इंटू 30 बाई में 20 प्लस 30, क्योंकि S1 था 20 स्पीड 2 था 30, इनको पुट करके आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों अपना आंसर होगा। मैं थोड़ी सी एक बात डिस्कस कर लूं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे एवरेज निकालते कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कई बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं फटाफट से एवरेज निकालने वाला फॉर्मूला लगाते हैं 20 प्लस 30 बाई 2 करते हैं, तो बच्चों आंसर आता 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 25 किलोमीटर पर आवर, जो कि बच्चों रॉन्ग होता। अपने को क्या समझ आया कि जब भी अपने को एवरेज स्पीड निकालनी हो तो अपने को ये नहीं कि दोनों स्पीड्स को डिवाइड कर देना, नहीं, अपने को क्या करना है फॉर्मूला लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस ना गिवन हो तो अपने को x ले लेना है, आते टाइम भी क्या हो जाएगा x। इस तरह से फिर टाइम भी हम निकाल लेंगे जो कि होगा x बाय एस वन प्लस एक्स बाय एस टू। आई होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें अपने को कह रखा है कि एक मोटर बोट है स्टार्ट करती है रेस्ट से, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है हम तो कहते हैं स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 है, यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया फॉर 8 सेकंड, मतलब टाइम हमें 8 सेकंड गिवन है। अब अपने से पूछा क्या है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम,
कि इस टाइम के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो अपने को ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखें कि इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या मेथड यूज करना होगा। बच्चों, जब भी अपने को इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वाला जब भी टर्म आ जाए तो अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करना है। ये आप ट्रिक समझ जाओ, इसमें एक्सेलरेशन आ गया तो अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन से समझना है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, थर्ड होती है v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। बच्चों, इसके अंदर हम देखें तो ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि बाद वाली वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, यहाँ पे s होता है डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब हम ऊपर कर चुके हैं। और बच्चों, ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर ये डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में पूरी इनको डिटेल में बता चुका हूं। अब हम क्या देखते हैं, इन तीनों इक्वेशंस में से जब भी अपने पास कोई एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल आए तो इन 3 इक्वेशंस में से एक इक्वेशंस का यूज करना होता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कौन सी इक्वेशन अपने को यूज करनी है। देखो बच्चों, अब हम ट्रिक करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू as। बच्चों, आप देखो, अपने को जो जो गिवन हो वो पहले लिख लो और जो फाइंड करना हो वो भी लिख लो। अब हमारे पास ट्रिक ये है कि ये चारों चीजें जिसमें भी आ जाए, 3 चीजें गिवन होंगी हमेशा। ये 4th चीज अपने को पता होगी कि क्या फाइंड करना है। ये चारों के चारों वेरिएबल्स, 4 के 4 वेरिएबल्स जिस भी इक्वेशन में आए उसमें पुट कर दो। तो आप देखो, ये एस टी ए और यू ए टी एस, ये इसमें आ रहे हैं, एस यू टी और ए। तो हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। अगर हम इसके में अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि v नहीं गिवन। v होता है फाइनल वेलोसिटी, हमें स्टार्टिंग की वेलोसिटी तो गिवन है। तो हम देखो इसमें पुट किया, डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 0। टाइम हमारे पास कितना था बच्चों, 8 सेकेंड। हाफ प्लस के बाद हाफ, एक्सेलरेशन कितना था हमारे पास 3, इंटू में टाइम का स्क्वायर, टाइम हमारे पास कितना था 8, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, जिससे हमारे पास सोल्व करने के बाद बच्चों आप देखना, हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, ये कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आप 3 इंटू 4 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 96 मीटर। यही अपना आंसर होगा बच्चों। तो आपने देखा ये इतना इजी क्वेश्चन था, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि जो ये बोट है बच्चों, ये कितना ट्रैवल करेगी, 96 मीटर।